अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अज़मत रज़ा रज़वी निज़ामी उस्ताद जामिअतुर रज़ा फ़ातिमतुज़ ज़हरा उन सूरत गुजरात दर्जे सानिया की मुतअल्लिमात से मुखातिब और पंजगंज का दर्स देने जा रहा हूँ। जुमला मुतअल्लिमात से गुजारिश कि अपना सबक रोज़ाना याद कर लिया कीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कल का सबक आपने याद किया होगा। आइए आज उससे आगे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इफ़्तह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलालि वल इकराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ानून फ़िइल अज़ वजहे इलाल अस्ल अस्त व मस्दर फ़रअ वे वहीं नज़दीके कूफ़ियाँ अस्त व नज़दीके बिसरियाँ मस्दर अस्ल अस्त व फ़िइल फ़रअ वे अज़ वजहे इश्तिक़ाक़। तर्जुमा देखिए। कानून फ़िइल तालील असल है और मस्दर उसकी फ़रअ, और ये कूफ़ियों के नज़दीक है और बिसरियों के नज़दीक मस्दर असल है और फ़िइल उसकी फ़रअ इश्तिक़ाक़ की वजह से। ठीक है, क्या मतलब? देखिए फ़िइल और मस्दर, इससे पहले भी आप पढ़े कि याइदु में वाव गिर गया तो उसके मस्दर में भी गिर गया। उसी के बारे में बता रहे हैं कि फ़िइल और मस्दर। याद रखिएगा, जब फ़िइल में तालील होगी तो मस्दर में भी तालील होगी, और फ़िइल में तालील नहीं होगी तो मस्दर में भी तालील नहीं होगी। ये कूफ़ी हजरात के नज़दीक है। कूफ़ी हजरात कहते हैं कि तालील में फ़िइल असल है, तालील की वजह से फ़िइल असल है, मस्दर उसकी फ़रअ, जिसका माहसल ये मतलब ये कि फ़िइल में तालील होगी तो उसके मस्दर में भी तालील होगी। ठीक है, ये कूफ़ी हजरात कहते हैं। और बसरी हजरात कहते हैं कि मस्दर असल है और फ़िइल उसकी फ़रअ इश्तिक़ाक़ की वजह से। इश्तिक़ाक़ मुश्तक़ मिन और मुश्तक़ जानते हैं ना आप, ये जानते हैं कि फ़िइल मस्दर से बनता है, तो मस्दर हुआ मुश्तक़ मिन और फ़िइल हुआ मुश्तक़, यानी मस्दर हुआ असल और फ़िइल हुआ फ़रअ। जाहिर सी बात है, जो निकले वो फ़रअ, जिससे निकले वो असल। बाप और बेटा में बाप असल, बेटा फ़रअ। तो इसी तरह फ़िइल चूँकि मस्दर से निकलता है तो फ़िइल फ़रअ है और मस्दर असल है। तो बिसरी हजरात कहते हैं कि इश्तिक़ाक़ की वजह से मस्दर असल है और फ़िइल उसकी फ़रअ। और आगे पढ़िए। चू खाहन के फ़रअ रा बा असल बराबर कुनद कुनंद ई हारा दर तस्हीव इलाल बर यक दिगर कयास कुनंद। जब आप चाहें, चू खाहंद, जब चाहें कि फ़रअ को असल के बराबर करें तो इनको तस्हीह और तालील में एक दूसरे पर कयास करें। ये असल और फ़रअ दोनों बराबर हो जाए, यानी फ़िइल और मस्दर दोनों में मवाफ़क़त मुताबिक़त हो जाए तो उसके लिए एक दूसरे पर कयास करना होगा। यानी अगर फ़िइल में तालील हुई है तो मस्दर में तालील होगी, अगर फ़िइल में तालील नहीं हुई है तो उसके मस्दर में भी तालील नहीं होगी। ठीक है, मिसाल देखिए तो बात समझ में आ जाएगी। चूँ कामा क़ियामन व कावमा क़िवामन वाव दर क़ियामन मुतग़य्यर शुद ज़ेरा के दर कामा मुतग़य्यर शुदास्त व दर क़िवामन बसलामत मांद अज़ाचे दर कावमा सालिम मांदा अस्त। कहते हैं जैसे कामा क़ियामन और कावमा क़िवामन, वाव क़ियामन में बदल गया है, क्योंकि इसलिए कि कामा में बदला हुआ है
और क़िवामन में वाव सलामत रहा इस वजह से कि क़ावामा में सलामत रहा है। जे कामा क़ियामन, कामा फ़ेल माजी, क़ियामन उसका मस्दर। तो कहते हैं कि कामा में चूँकि वाव बदला है इसीलिए क़ियामन में भी वाव बदल गया। जी कैसे बदला, चलिए आपको दिखा देता हूँ। कामा असले में कामा असले में क़वामा था। क्या था? क़वामा। आपको इससे पहले भी कायदा बताया हूँ। चलिए देख लेते हैं। किताब के ऊपर लिखना मुनासिब नहीं। कामा क्या था से में वाव मुतहर्रिक मा कबल मफ्तू, वाव को अलिफ से बदल दिया। पढ़े ना इससे पहले आप, वाव मुतहर्रिक मा कबल मफ्तू, वाव को अलिफ से बदल दिया, कामा हो गया। ये फ़ेल माजी है, इसमें वाव अलिफ हो गया है इसलिए इसका मस्दर जो क़ियामन है वहाँ भी वाव बदल गया है। ठीक है, क़ियामन क्या था से में क़िवामन, क़िवा, हाँ आ रहा क़िवामन। ठीक है, वाव मुतहरिक मा कबल मकसूर, इस वाव को या से बदल दिया, क्या हो गया? क़ियामन। बताना यहाँ पे ये है कि चूँकि माजी में वाव बदल गया है इसलिए मस्दर में भी बदल गया ताकि असल और फ़रा में मुताबकत हो जाए। ठीक है ना। और क़ावामा में वाव नहीं बदला तो क्या कहते हैं कि क़िवामन में भी नहीं बदला। देखिए ना, क़िवामन, यहाँ क़िवामन यहाँ भी था, यहाँ पे वाव या से बदल गया, लेकिन क़ावामा, क़ावामा ये है ना, ये माजी है और इसका मज़दर क्या है? क़िवामन। देखिए यहाँ भी वाव मुतहरिक माक़बल मकसूर, मगर यहाँ वाव नहीं बदला, जबकि यहाँ वाव मुतहरिक माक़बल मकसूर तो वाव को या से बदल दिया, मगर यहाँ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि इसके माजी में वाव नहीं बदला है, लिहाजा मस्दर से भी वाव को नहीं बदला ताकि असल और फ़रा में मुताबकत हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कायदा नंबर 2, दुआम आके वाव या गर्दत दर मस्दरे बाब इफ़ाल व इस्तिफ़ाल चू औक़दा ईक़ादन व इस्तौक़दा इस्तिक़ादन। दूसरा कायदा ये कि वाव या हो जाता है बाब इफ़ाल और इस्तिफ़ाल के मस्दर में, जैसे औक़दा ईक़ादन, ये बाब इफ़ाल, ईक़ादन बाब इफ़ाल का मस्दर है ना, और इस्तिक़ादन या बाब इस्तिफ़ाल का मस्दर है, औक़दा अकरमा के वज़न पर। ठीक, इस्तौक़दा इस्तन सरा के वज़न पर। ठीक है, तो क्या कायदा हुआ? जो वाव या हो जाता है कहाँ? बाब इफ़ाल और इस्तिफ़ाल के मस्दर में, जैसे औक़दा ईक़ादन इस्तौक़दा इस्तिक़ादन। ईक़ादन असल में इऊक़ादन था। क्या था? इऊक़ादन। तो चूँकि बाब इफ़ाल का मस्दर है लिहाजा उस वाव को या से बदल दिए। इस्तिक़ादन असल में था इस्तिऊक़ादन। क्या था? इस्तिऊक़ादन। जी, इसमें मादे के हरूफ दोनों में वाव काफ दाल है। औक़दा में वाव काफ दाल हुरूफ असली है और इस्तौक़दा में भी वाव काफ दाल हुरूफ असली है। इन दोनों का माना क्या है? यहाँ हाशिया में लिखा है ईक़ादन अफ़रोज़ानिदन, इस्तिक़ाद अफ़रोज़ानिदन, दोनों का माना आग रोशन करना, आग भड़काना।
ठीक है। तो औक़दा उसने आग भड़काया, इस्तौक़दा उसने आग भड़काया, ये फ़िल माज़ी है और ये दोनों मस्दर है। तो मस्दर में चूँकि वाव था बाब इफ़ाल और इस्तिफ़ाल के मस्दर में, तो उस वाव को या से बदल दिया, ईक़ादन हो गया, इस्तिक़ादन हो गया। तालील भी यहाँ लिखा है, देखिए इक़ादन इस्तिक़ादन। दरअसल इउक़ादन व इस्तिउक़ादन बूद वाव साकिन मा क़बलश मकसूर आ वावरा बया बदल करदन इक़ादन व इस्तिक़ादन। इस तरह भी आप कर सकते हैं, वो भी कह सकते हैं बाब इफ़ाल और इस्तिफ़ाल के मस्दर में जो वाव होता है वो उस वाव को या कर दिया जाता है, तो बदल दिया। ठीक है। सुवम कहाँ चला गया? कानून हर वाव के साकिन बाशद व मा क़बल उ मकसूर आ वाव या गर्दद। जो वाव के साकिन हो और उसका माक़बल मकसूर हो वो वाव या हो जाता है। मकसूर समझते ना, जिस पर कसरा हो, ज़ेर हो। वाव साकिन जिस वाव पर जज़म हो, तो वाव पर जज़म हो और उससे पहले जो हरफ है उस पर ज़ेर हो, तो उस वाव को या से बदल दिया जाता है। जैसे मीज़ानुन व ईजल के दरा से मीज़ानुन व ईजल बुदास्त के, जैसे मीज़ान और ईजल के असले में म्यूज़ान और ईजल रहा है। मीज़ान असली में क्या था? म्यूज़ान। देखिए वाव साकिन है क्योंकि वहाँ पर जज़म है, उससे पहले मकसूर है क्योंकि उससे पहले मीम है, उस पर कसरा है, लिहाजा इस वाव को या से बदल दिए, मीज़ान हो गया। ईजल था, ठीक है, वाव साकिन उससे माक़बल मकसूर, उस वाव को या से बदल दिए, ईजल हो गया। सुवम आके या वाव गर्दद, तीसरा है कि या वाव हो जाता है। चूँ अलामत इस्तिक़बाल ब ज़म शवद, जबकि अलामत इस्तिक़बाल में ज़म्मा हो, यानी अलामत मुज़ारे पर ज़म्मा हो तो वाव क्या हो जाता है? या वाव हो जाता है। तीसरा कायदा यह है कि या वाव हो जाता है जब अलामत मुज़ारे पर ज़म्मा हो। जैसे यू सिरू यू कीनू के दरअसल युई सिरू व युई कीनू बुदास्त रहा है। यू सिरू असली में क्या था? युई सिरू, और यू कीनू असली में क्या था? युई कीनू। अब देखिए आप, यू सिरू युई या है, या साकिन है, उससे पहले ये अलामत मुज़ारे पर ज़म्मा है, लिहाजा इस या को वाव से बदल दिए, यू सिरो हो गया। ठीक। यू के नस्ल में युई कीनो था, देखिए आप, या है उससे पहले ज़म्मा है अलामत मुज़ारे पर, तो इस या को वाव कर दिए। ठीक है ना, क्योंकि ज़म्मा वाव को चाहता है, तो लिहाजा आप बोलेगा कि यू सिरो असल में यू सिरो था, तो या से या वाव से क्यों बदला? आप बोलेगा चूँकि कायदा है जो या अलामत मुज़ारे में ज़म्मा हो तो वो या वाव हो जाता है। ठीक है ना। कानून हर या के साकिन बाशद व मा क़बल आ मज़मूम आ या वाव गर्दद, चुना के बाला गुज़श्त, जो या के साकिन हो और उससे पहले मज़मूम हो वो या वाव हो जाता है, जैसा कि ऊपर गुज़रा। यहाँ पे यू सिरो यूक़ीनो में, ठीक है। अच्छा, यू सिरो यूक़ीनो इस सब का भी माना देख लीजिए। मीज़ान का माना तराजू, हाशिया में बना सुतुर नीचे। ईजल का माना बतर्स तो डर, और यूसिरो अल ईसार, यूसिरो का मज़दर ईसार है और उसका माना तवांगर शुदन मालदार होना। ठीक है ना। यूक़ीनो इसका मज़दर ईक़ान, यकीन दानिशतन, यकीन के साथ जाना यानी यकीन रखना। और इत्तक़दा, चलिए आगे पढ़िए। चाहरुम आके हर वाव या के दरफा कलिमा बाब इफ्तियाल असली भाषा ता गर्दद, वो ता दरता मुदगम शवा, चूँ इत्तक़दा यत्तक़िदु इत्तिक़ादन, इत्तसरा यत्तसिरु इत्तिसारन। चौथा कायदा ये कि जो वाव और या बाब इफ्तियाल के फ़ा कलिमा में असली हो, ता होकर ता में मुदगम हो जाता है। जी, बाब इफ्तियाल का मज़दर हो और उसके फ़ा कलिमा में वाव हो, वाव नहीं तो या हो, तो वाव हो चाहे या हो, दोनों सूरत में वो ता से बदल होकर ता में मुदगम हो जाता है। जैसे इत्तक़दा यत्तक़िदु इत्तिक़ादन, उसकी असलियत देख लीजिए। इत्तक़दा के दरअसल इउतक़दा यउतक़िदु इउतिक़ादन बूद, वाव वाक़े शुद्ध दर फ़ा कलिमाए बाब इफ्तियाल व असली बूद, आ वावरा ताकर दन व तारा दरता इदगाम नमूदन। तर्जुमा समझ में आया कि इउतक़दा यउतक़िदु इउतिक़ादन था,
ठीक है ना। वाव वाक़ हुआ बाब इफ्तियाल के फ़ा कलमा में और असली था, वो भी किसी से बदल होके नहीं आया था, वो वाव असली है। इसका मादा क्या, वाव काफ दाल, तो वाव हरफ असली है। उस वाव को ता कर दिए, ता को ता में इद्गाम कर दिए, इत्तक़दा यत्तक़िदु इत्तिक़ादन हो गया। और इत्तसरा यत्तसिरु इत्तिसारन के असल में इत्तसरा याई तसिरो इत्तिसारन बूद याए असली वाक़ शुद्ध दरफ़ा कलिमा बाब इफ्तियाल, बाब इफ्तियाल के फ़ा कलमा में या असली वाक़ हुआ, उस को ता करके ता में इद्गाम कर दिए, इत्तसरा यत्तसिरो इत्तिसारन हो गया। ठीक है ना। तर्जुमा भी अच्छे से आप याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसमें क्या कहा कि बाब इफ्तियाल के फ़ा कलमा में जो वाव और या असली हो, तब उस वाव और या को ता करके ता में इद्गाम करेंगे। ठीक है ना। अगर असली ना हो तो फिर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ दिया हाशिया नंबर 16 में, एतराज़ अज ई तमना कि याए उ ई तमना, याए उ असली नीस, ई तमना में जो या है वो असली नहीं है, बल्कि बदल अज हमज़ा, बल्कि हमज़ा से बदल होकर आया है। इसीलिए ई तमना का जो या है वो या ता होकर ता में इद्गाम नहीं होगा, उसको इत्तमना नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई तमना ही पढ़ेंगे। ठीक है। और आगे कहते हैं इत्तखज़ा, बावजूद है कि याए ई हम असली नीस बल्कि बदल अज हमज़ा शाज़स। और इत्तखज़ा में भी इत्तखज़ा था, वहाँ भी या असली नहीं था, मगर उसके बावजूद उस या को ता से बदल कर ता में इद्गाम कर दिया है। तो जब एतराज़ करेगा, आपने कहा कि जब असली हो तब ता होकर ता में इद्गाम होता है, यहाँ असली नहीं था, उसके बावजूद क्यों ता से बदल करके ता में इद्गाम किया, तो आप बोलिएगा ये शाज़ है। ये क्या है, शाज़ है। अशाज़ु कल मादूम, शाज़ ना होने के बराबर है, उसका कोई एतबार नहीं होता है, यक्का दुक्का ऐसा कभी हो जाता है। ठीक है। चलिए इतनी बातें याद रखिएगा। और इत्तक़दा और इत्तसरा का माना भी देख लीजिए। इत्तक़दा फ़रोख्ता शुद आतिश यानी आग रोशन हुई, और इत्तसरा कुमार बाख्त जुआ खेला। ठीक है ना। चलिए दुआ में याद रखिए, जहाँ समझ में नहीं आइएगा फिर कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, इंशाअल्लाह उसका हल निकलेगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।